हाय गाइस। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एस लाइन के ड्रामा का 3rd एंड 4th एपिसोड्स कवर किए थे। अब देखते हैं एपिसोड 5 में क्या हो रहा है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में एक फ्लैशबैक से होती है जहां सीओ बहुत छोटी थी और जब सीओ के पेरेंट्स की मौत हुई थी तो जुक ने ही सीओ का ध्यान रखा और उसे पाल पोस के बड़ा किया था। बट जैसे जैसे टाइम बीता जुक काम में बिजी रहने लगा और उसकी वजह से सीओ का सही से ख्याल नहीं रख पाता था। अब वापस प्रेजेंट में जुक को दिखाते हैं जहाँ वो पुलिस स्टेशन में बैठ के सबके ऊपर की रेड लाइन्स देख रहा होता है। अब डोंग के सिर पे 2 लाइंस थी तो जुक बोलता है तुमने शादी से पहले किसी को डेट किया था क्या? तो डोंग बोलता है हाँ, एक लड़की थी शादी से पहले। इसका मतलब शादी के बाद डोंग ने अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं किया था। तभी पुलिस स्टेशन में यूजीना नाम की लड़की आती है जो एक डांस ट्रेनर होती है और बताती है कि मेरा रेप हुआ है। फिर अगले सीन में जुक सीओ के बॉयफ्रेंड मतलब उसके क्रश को हॉस्पिटल में ले जाता है ये देखने के लिए कि सीओ की रेड लाइन इससे तो नहीं कनेक्ट हो रही है, बट नहीं, उससे कनेक्ट नहीं होती है। फिर जुक उससे पूछता है क्या सीओ का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी था? तो वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता, हर टाइम तो वो किम की ही बातें किया करती थी। वही शिन अपने फ्रेंड से चैट कर रही होती है तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम मुझे स्कूल में मिलना, मुझे एस लाइन दिखती है और हाँ, हैप्पी बर्थडे। अब शिन घबरा जाती है क्योंकि उसका बर्थडे सिर्फ उसकी मॉम को ही पता था। अगले दिन स्कूल में शिन बैठ के वही सोच रही होती है कि इसको मैसेज ये किसने किया होगा। तभी उसकी नज़र यूजीना पे पड़ती है। यस, ये वही लड़की है जो पुलिस स्टेशन में आई थी अपना रेप केस लेके और इसके सिर पे 4 लाइंस होती हैं। अब स्कूल के बाद यूजीना पुलिस स्टेशन जाती है स्टेटमेंट देने के लिए। इसका एक मेल फ्रेंड होता है जिसका नाम जू होता है और ये इसको अपनी बहन की तरह मानता था और इसने यूजीना को ही अपने फ्लैट पे बुलाया था मिलने के लिए। बट जू ने इसको थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक पिला दी थी, इसलिए इस वजह से ये बेहोश हो गई थी। फिर जब उठी तो उसको अपनी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा था और वो ये भी बता रही थी कि उसके कपड़े भी किसी ने दोबारा निकाल के पहनाए थे। फिर डोंग और जुक दोनों जू से मिलने स्कूल में आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में यूजीन मिलती है जो बोलती है जुक तुम तो चश्मे में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो वो इग्नोर करके बोलता है तुम्हारे एक जू नाम का स्टूडेंट है, वो कहाँ पर है? फिर डोंग और जुक उसी लड़के से क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया? तो जू बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। जुक बोलता है फिर उसे तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करवाई? तो वो बोलता है हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इसलिए हम ड्रिंक कर रहे थे उस दिन। अब जो की जॉब थी एक कंपनी में बैक स्टेज सिंगर की। फिर वापस जाते हुए जुक को शिन देख लेती है और उसका चश्मा लेने लगती है। बोलती है ये सही नहीं है, मत पहनो। तो जुक बोलता है मैं एक केस सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें ये चश्मा मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, मैं नहीं उतार सकता। तो दोनों में बहस होने लगती है जिसके बाद यूजीन वहाँ पे आ जाती है तो शिन गुस्से में चली जाती है। तभी जुक यूजीन से पूछता है कि डेट पे चलोगी? यूजीन कहती है क्या क्या बोला तुमने? जुक कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ रिवील होती है गाइस कि यूजीन को भी रेड लाइंस दिखती है, वो भी बिना चश्मे के। अब जुक वहाँ से जुक के कंपनी में आ जाता है उसके बारे में पूछताछ करने के लिए, पर ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं चलता। अब जुक पुलिस स्टेशन में उसकी और यूजीना की चैट्स दिखाता है कि देखो हमारी बातें भाई बहन जैसी होती है। फिर जू को छोड़ दिया जाता है। फिर जुक पुलिस स्टेशन में यूजीना और उसकी मॉम को बुलाता है और पूछता है क्या तुम किसी के साथ फिजिकल हुई हो? तो यूजीना अपनी मॉम को देख के मना कर देती है, बोलती है नहीं। बट गाइज उसके सिर पे 4 लाइंस होती हैं जो कि जुक को वो दिख रहा होता है। तो जुक सोचता है ये झूठ क्यों बोल रही है। अब जुक जू को भी बुलाता है वहीं पे ये देखने के लिए कि अगर जू ने कुछ किया होगा तो लाइंस कनेक्ट हो जाएगी, बट लाइन कनेक्ट नहीं होती है। तो जू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने ये क्राइम नहीं किया था। अब जुक घर आ जाता है पर बाहर शिन मिलती है और दोनों चश्मे की बातें करने लगते हैं। तो जुक कहता है कि इस चश्मे से अच्छे काम भी किए जा सकते हैं और फिर शिन को उसकी और उसकी मॉम की फ़ोटो दिखा के कहता है कि उस सब में तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, मुझे सब पता है क्या हुआ था, तुम्हारी गलती नहीं है। फिर शिन पूछती है तुम कौन से केस पे काम कर रहे हो? तो जुक बोलता है यूजीना के रेप केस का जो तुम्हारी क्लासमेट है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ शिन यूजीना को घूर के सोच रही होती है कि अभी तो इसके सिर पे एक भी लाइन नहीं थी और आज 3-4 लाइन्स हैं। वहीं शिन उसी होटल में जाती है जहाँ वो काम किया करती थी और उसी रूम में जाती है जहाँ जुक को चश्मा मिला था। तभी वहाँ पे उसका दोस्त जंगसियो आ जाता है और दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद किस करने लगते हैं। वहीं जुक और डोंग जू के गार्बेज एरिया में छानबीन करने लगते हैं ये सोच के कि शायद कुछ मिल जाएगा। फिर जू को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो जू बोलता है मैंने सच में कुछ नहीं किया है, बल्कि यूजीना ने ही मुझे ड्रिंक के लिए बोला था और आप चाहो तो सीसीटीवी चेक कर सकते हो। सीसीटीवी में दिखता है कि जू और उसके 3 दोस्त और थे जिसमें से 2 के ऊपर तो लाइंस नहीं थी और 2 के ऊपर लाइंस थी। पर जब ये लोग अपार्टमेंट से बाहर आ रहे थे तो चारों के ऊपर ही रेड लाइंस बनी हुई थी।
इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपार्टमेंट में ही कुछ किया होगा। खैर अगले दिन स्कूल में यूजीना के सिर पे जो लाइंस थी वो उन्हीं 3 लड़कों से जाके कनेक्ट हो रही थी। मतलब यही हैं चारों रेपिस्ट्स। और बहन बोल के इसको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और इनके ऊपर बहुत सी रेड लाइंस होती हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ऐसा इन्होंने बाकी लड़कियों के साथ भी किया हो। शिन ये चीज़ देख लेती है और तुरंत जुक को कॉल करके बता देती है। फिर जुक इन तीनों को उठा लेता है, जिसमें से एक तो रोने ही लगता है कि सर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जुक उस लड़के को वहीं लेके जाता है जहाँ से उन्होंने ड्रिंक्स खरीदी थी। तो वो भागने लग जाता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर सब कुछ बताता है कि ये सब जू ने प्लान किया था, उसे मैं बुला के ड्रिंक करवाऊंगा और फिर हम उसके साथ ये सब करेंगे। पर जू तो अभी भी नहीं मान रहा होता है और कहता है कि प्रूफ लेके आओ तब मानूंगा कि ये सब मैंने किया है। फिर जुक उसे बताता है मेरे पास 3 गवाह हैं। फिर जुक शिन को बताता है कि वो क्रिमिनल्स मिल गए हैं। तो शिन बोलती है तो अब सज़ा तो मिलेगी ना उनको। तो जो कहता है पता नहीं, देखते हैं। और उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वहाँ जब जूनियर्स माइनर्स ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, बस थोड़े दिनों की जेल और फिर छोड़ दिए जाते हैं। और फिर शिन जुक के रेड लाइंस के शावर के बारे में पूछती है कि इतनी लाइंस कैसे हैं तुम्हारी, अगर मेरी इतनी होती है ना लाइंस तो मैं तो जिंदा ही ना होती, अभी तक मर चुकी होती मैं शर्म के मारे। जुक बोलता है बस मजाक बनाना बंद करो। फिर जब ये सीसीटीवी चेक करता है तो देखता है कि इसके पापा को एक लड़की ले जा रही होती है जो कि टीचर यूजीन होती है। अभी सीओ की वीडियो बना के इसे कोई भेजता है। फिर ये सीओ के पास जल्दी से जाता है तो वो ठीक होती है, बट उसकी जो रेड लाइन होती है ना वो किसी से कनेक्ट होती है। जब वो देखता है तो पता चलता है कि वो इंसान उसी के डैड हैं और ये सीओ को उसके बचपन से ये सॉल्ट करता आ रहा था। अब जुक को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और अपने डैड को मारने लगता है कि आपने ऐसा उसके साथ क्यों किया। एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है गाइस। तो अब देखते हैं एपिसोड 6 में क्या हो रहा है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी कैफ़े में काम करती थी। तभी इसको एक मैसेज आता है जिसमें इसकी और इसकी बॉयफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो थी। वो ये वीडियो भेज के इसे ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे वगैरह की डिमांड्स करके। पर जब ये उसके डिमांड्स को पूरा नहीं करती तो अगले दिन इसकी वीडियो इसकी यूनिवर्सिटी में वायरल हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है और घर आके बहुत रोती है। लेकिन तभी पता चलता है कि ये ब्लैकमेलिंग इसके ही बॉयफ्रेंड ने इसको किया था। फिर तो बेचारी होश में ही नहीं होती है और गाड़ी के सामने चली जाती है मरने के लिए। पर तभी यूजीन आके इसे पीछे से खींच लेती है और पूछती है क्या हुआ। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ। फिर यूजीन उसे एक चश्मा देती है, वही वाला चश्मा, और बोलती है पहन लो इसे, सब ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में शिन और जंगसियो दोनों होटल आए होते हैं। अब शिन उसे होटल फिजिकल होने के लिए लाई थी, बट जंगसियो डरा सहमा सा होकर बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। शिन बोलती है तुम्हारी मर्जी, पर मैं चाहती हूँ मुझे छूने वाला पहला इंसान तुम ही बनो। जंगसियो बोलता है ओके, बट हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। अब शिन पूरी सेफ्टी के साथ आई होती है। देन दोनों फिजिकल होते हैं। उसके बाद दोनों की लाइन जो थी वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है क्योंकि दोनों ही वर्जिन थे और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब जंगसियो इसको खाना खाने चलने को बोलता है, बट शिन कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरी बस छूट जाएगी। तो जंगसियो बोलता है 2 मिनट रुको। वो उसके लिए केक लेने जाता है और शिन वहाँ पे खड़ी एक शीशे में खुद को देख रही होती है, अपनी लाइन को देख रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइन जो थी ना वो मिट रही होती है, यानी गायब हो रही होती है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ जंगसियो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गले और पेट में उसके रॉड घुसने से उसकी मौत हो जाती है। शिन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि काश मैं इसके साथ रिश्ता ना बनाती तो इसकी मौत नहीं होती। तभी इसे कोई वीडियो भेजता है इसकी फ्रेंड की, जिसमें उसे बांधा हुआ होता है स्कूल में और मैसेज करता है कि स्कूल में मिलने आओ। और तभी फटाफट ये सब कुछ जुक को बताती है और बोलती है कि बचपन में मेरे हर बर्थडे पे मुझे कोई गिफ्ट भेजता था। मुझे लगा मेरी मॉम भेजती थी क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था मेरा बर्थडे। फिर जुक शिन स्कूल जाते हैं और वहीं वो लड़की मिल जाती है। उससे पूछती है तुम यहाँ पर कौन लाया तुम्हें। वो लड़की बोलती है मुझे याद नहीं और शिन के खून से रंगे हाथों को देखकर पूछती है ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। शिन बोलती है ये सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये दोनों वहाँ से निकल के जुक को ढूंढते हैं। हालांकि वो भी स्कूल में ही था, बट उन्हें वो दिखाई नहीं देता और उसकी आवाज़ भी नहीं इनको आ रही होती है। अब शिन और वो लड़की स्कूल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो बार बार वहीं सीढ़ियों के पास आ जा रहे थे। शिन समझ जाती है कि ये दोनों किसी लूप में फंस गए हैं। अब शिन छत पे जाने का सोचती है और वहीं जुक भी छत पे जाने की कोशिश कर रहा था। अब शिन छत पे तो चली जाती है लेकिन उसको वहाँ पे जुक नहीं दिखता है क्योंकि छत की सीढ़ियों से ही वो किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। अब वहाँ वो देखता है बहुत सारे लोग खड़े हैं और सामने एक औरत बैठी है जिसे वो अपना गॉड मानते हैं।
अब वहीं शिन को वो लड़की बताती है कि एक चश्मा मुझे यूजीन टीचर ने दिया था, जिससे मुझे भी अब रेड लाइंस दिखती हैं। अब ये बात शिन को शॉक कर देती है और वहीं दूसरी दुनिया में यूजीन को देखते हैं कि जिसके सिर पे तो जुग से भी ज़्यादा रेड लाइंस थी, जिसे उसने रियल वर्ल्ड में सबसे छुपा के रखा था। जो कि ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और यूजीन वही है जो सबको एस लाइंस देती है। और तभी यूजीन सामने रखे टेबल पे से चादर हटाती है, तो वहाँ पे जुग के डैड लेटे होते हैं और यूजीन इनको सज़ा देना चाहती थी क्योंकि इन्होंने अपनी ही ग्रैंड डॉटर के साथ गलत काम किया। तभी जुग आ जाता है और अपने फादर को बचाने आता है और गुस्से में अपनी गन निकाल के यूजीन पे फायर करने लगता है। बट इस वर्ल्ड में यूजीन मर ही नहीं सकती। अब वहीं शिन और उस लड़की के बीच में चश्मे को लेकर लड़ाई हो रही होती है और शिन चाहती थी कि ये चश्मा इसको ना मिले, तो ये उस चक्कर में पैरों से उस चश्मे को तोड़ देती है, जिसकी वजह से अब वो लड़की भी नॉर्मल हो जाती है और शांत हो जाती है। अब इसके बाद शिन भी उसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ जुग और यूजीन थे और शिन बहुत शॉक में होती है क्योंकि यूजीन जुग को मार रही थी। अब शिन को देखते ही यूजीन जुग को छोड़ देती है। फिर यूजीन उसके पास आके बोलती है, जिसे तुम अशराप अभी तक समझ रही थी वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था। तो शिन बोलती है, ये कैसा गिफ्ट जिसने मेरी फैमिली फ्रेंड्स को मुझसे छीन लिया। तो यूजीन बोलती है, मैं तो ये ताकत दुनिया में सबको देना चाहती हूँ, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता, पर क्योंकि अब तुम आ गई हो तो अब ये हम दोनों मिल के कर सकते हैं। अब वो लोग शिन के चारों तरफ उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और यूजीन शिन को चाकू मारने जाती है, लेकिन तभी कोई बीच में आ जाता है और वो इसकी मॉम होती है। और मरते मरते उसकी मॉम उसे बताती है कि शिन, तुम जिस गिल्ट में आज तक जी रही हो वो गलत है। मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारी ड्राइंग की वजह से नहीं मारा था, बल्कि मुझे भी वो चश्मा मिल गया था जिससे मुझे एस लाइंस दिख रही थी और यही देखकर मैंने तुम्हारे डैड को मारा। अब ये जान के कि वो चश्मा यूजीन ने उसकी मॉम को दिया था, शिन गुस्से में उठती है और यूजीन को मारने लगती है, बट यूजीन उसे चाकू मार देती है, जिसके बाद वो शिन को हवा में फ्लोट करवाती है। अब शिन की बॉडी से जो खून निकल रहा था उससे बहुत ही सारी रेड लाइंस बनती हैं और बनते बनते एस लाइंस का एक धमाका हो जाता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। उसके बाद शिन नीचे गिर जाती है और गुस्से में यूजीन को चाकू मारती है। तो यूजीन हंस के बोलती है मरते मरते कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो हो चुका है और अब पूरी दुनिया के लोग ये रेड लाइंस देख सकेंगे। और यही कहते हुए यूजीन वहीं पे मर जाती है। पर अब उसके मरने के बाद जो वहाँ लोग थे वो यूजीन के काबू में थे और अब वो होश में आ जाते हैं और इधर उधर पैनिक से भागने लगते हैं। और वहीं जुग और शिन भी रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब आसमान में हर तरफ रेड लाइंस ही फैल चुकी थी और सबको सबके सिर पे रेड लाइंस दिख रहे थे। और शिन की दोस्त ने जब जुग के सिर पे लाइंस देखी तो वो तो शॉक ही हो जाती है। अब जैसे जैसे इन लोगों को पता चलता है कि ये लाइंस का मतलब क्या है तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब अगले सीन में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं, कोई तो हेलमेट भी पहन के रखते हैं। और वहीं सीओ भी बिल्कुल ठीक हो गई होती है और जुग भी उसका बहुत ख्याल रखने लग गया होता है और वो उसे रोज़ स्कूल पिक एंड ड्रॉप करता था, जिससे सीओ को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जुग के सिर पे इतनी सारी रेड लाइंस का शावर था तो लोग उसे घूरा करते थे, तो सीओ को बहुत एम्बैरस फील होता था। फाइनली वहीं शिन को दिखाया जाता है जहाँ वो अकेली ही अब रहा करती थी और अपनी ज़िंदगी जी रही थी। जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसके कान में कोई उसका नाम पुकारता है। शिन देखती है तो वो यूजीन होती है, जिसे देखकर शिन शॉक हो जाती है। इसका मतलब यूजीन अभी भी जिंदा है। और इसी सीन के साथ ये सीजन यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट मूवी के साथ।